अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। आई एम स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद। आज हम ये डिस्कस करेंगे हॉलीवुड स्माइल। अच्छा, हमारे पास पेशेंट आते हैं यूजली आउट ऑफ कंट्री, स्पेशली दुबई से। उनका कहना होता है डॉक्टर साहब हमें ना हॉलीवुड स्माइल प्रोवाइड कर दें। उनका ये कहना होता है कि हॉलीवुड स्माइल ये है कि दांत बिल्कुल वाइट हो जाए, उनके ऊपर वेनियर्स लगा दें तो उसको वो जो बोलेंगे हॉलीवुड स्माइल। अच्छा, हॉलीवुड स्माइल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हॉलीवुड स्माइल से जब हम मुराद लेते हैं कि वो एक आइडियल स्माइल है, क्योंकि जो हॉलीवुड एक्टर्स होते हैं उन्होंने भी अपनी स्माइल जो डिज़ाइन कराई होती है वो भी एक आइडियल स्माइल है। तो इसको हम आइडियल स्माइल को हॉलीवुड स्माइल का नाम देते हैं। इसमें सिंपल वेनियर्स नहीं, इसमें काफ़ी सारे डेंटल प्रोसीजर्स आते हैं, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो प्रोसीजर आता है हॉलीवुड स्माइल का वो है टीथ व्हाइटनिंग या टीथ ब्लीचिंग। अच्छा, हमारे पास जब आप देखेंगे एक्टर्स देखते हैं उनके दांत जो है वाइट दांत होते हैं, जो वो ऐसे स्पार्क करते हैं जैसे सितारे आसमान पे चमक रहे हों। तो इसलिए ये है कि जो वाइट दांत है वो हमेशा कॉस्मेटिकली प्लीजिंग होता है। जो वाइटनिंग के जो प्रोसीजर यूज़ होता है उसको बोलते हैं टीथ ब्लीचिंग। टीथ ब्लीचिंग के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ हो सकता है और कार्बोनेट पेरोक्साइड भी यूज़ होता है। टीथ ब्लीचिंग एट होम भी की जा सकती है और आप चेयर साइड भी टीथ ब्लीचिंग करा सकते हैं। अच्छा जी, टीथ ब्लीचिंग के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें जो स्ट्रेन है वो रिमूव हो जाते हैं। जब स्ट्रेन रिमूव हो जाते हैं तो आपका दांत ऑटोमेटिकली वाइट शेड देता है, यानी कि वो शाइनी हो जाता है, क्या कहते हैं, ग्लो करता है, तो कॉस्मेटिकली प्लीजिंग हो जाता है। सेकंड प्रोसीजर आ जाता है हॉलीवुड स्माइल का, वो है टूथ कलर फिलिंग या पोर्सलिन वेनियर्स। अच्छा, होता ये है कि समटाइम दांतों का साइज़ छोटा होता है कि वो स्माइल में नज़र नहीं आते, तो उसको टूथ कलर फिलिंग या फिर पोर्सलिन वेनियर से हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं उनसे कॉस्मेटिक इन्हांस हो जाती है। ये दांत लिटिल बिट टेढ़े होते हैं तो हम उसको पोर्सलिन वेनियर्स या कंपोजिट वेनियर्स या फिलिंग से उसको स्ट्रेट कर देते हैं, तो वो भी कॉस्मेटिकली प्लीजिंग हो जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि दांत टूटा हुआ होता है, क्या कहते हैं दांत का कलर ठीक नहीं होता, क्या कहते हैं उसमें कोई पैथोलॉजी होती है, तो उस पर या तो ब्लीचिंग कर देते हैं या वेनियर्स करके उसको क्या कहते हैं कॉस्मेटिक इन्हांस कर देते हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं हॉलीवुड स्माइल का कंपोनेंट ही कंसिडर करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट के दांतों के दरमियान स्पेस है तो हम वेनियर्स लगा देते हैं। वेनियर्स में ये एक सबसे अच्छी बात है कि पेशेंट अपनी मर्ज़ी का शेड चूज़ कर सकता है। पेशेंट बता सकते हैं कि उसको ये वाला शेड चाहिए, तो समटाइम हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो नेचुरल शेड चूज़ करे ताकि वो नेचुरल लुक जनरेट हो। लेकिन समटाइम पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीच शेड भी कंसिडर करता है, चूज़ करता है, तो उससे ये है कि क्या कहते हैं पेशेंट की कॉस्मेटिक तो इन्हांस हो जाती है लेकिन वो थोड़ी सी आर्टिफिशियल लुक आती है अगर दांत वेनियर्स का शेड बहुत ज़्यादा वाइट हो। अच्छा जी, अब ये हमने वेनियर्स की बात कर ली। जो थर्ड कंपोनेंट आता है जी क्या कहते हैं हॉलीवुड स्माइल का, वो है क्लियर अलाइनर और फिक्स ब्रेसेस। अच्छा, क्योंकि हम कुछ केसेस में ब्लीचिंग और वेनियर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमें उस केसेस में या तो फिक्स ब्रेसेस करने पड़ते हैं या अलाइनर करने पड़ते हैं। तो अलाइनर से ये है कि हम दांतों को बिल्कुल वेल अलाइन कर सकते हैं। दांतों को पीछे लेके जाना है या कुछ दांतों को बाहर लेके जाना है ताकि वो कॉस्मेटिकली प्लीजिंग हो, तो ये ब्रेसेस और अलाइनर से पॉसिबल है। अच्छा, चौथा कंपोनेंट जो उसका कंसिडर किया जाता है हॉलीवुड स्माइल का, वो है मिसिंग टीथ की रिप्लेसमेंट के लिए डेंटल इम्प्लांट। क्योंकि डेंटल इम्प्लांट जो है वो मिसिंग टीथ की आइडियल रिप्लेसमेंट है, क्योंकि जो बेस्ट रिप्लेसमेंट है वो डेंटल इम्प्लांट है। अब डेंटल इम्प्लांट को इस तरह से बोन के अंदर प्लेस किया जाता है कि उसको ऐसा एंगल से प्लेस किया जाता है, ऐसी क्या कहते हैं, और सॉफ्ट टिश्यू भी उसके अराउंड इस तरह से क्या कहते हैं मैनेज की जाती है कि वो जो दांत अपनी जगह पे वेल अलाइन क्या कहते हैं लगाया जा सके और उसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू भी ऐसे ग्रो करे जैसे नेचुरल दांत के इर्द गिर्द सॉफ्ट टिश्यू होती है, ताकि वो क्या कहते हैं हम डिफ्रेंशिएट ही ना कर सके कि ये इम्प्लांट के साथ क्राउन इम्प्लांट लगा हुआ है या फिर नेचुरल होता है। तो उसके लिए क्या कहते हैं डेंटल इम्प्लांट की डिज़ाइनिंग जो है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज की जाती है ताकि इम्प्लांट एग्जैक्ट एंगल पे लगाया जा सके और उसकी सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू मॉर्फोलॉजी मेंटेन है बोन और सॉफ्ट टिश्यू की।
اچھا جی، جو چوتھا پانچواں کمپوننٹ ہالی ووڈ اسمائل کا یہ آتا ہے کہ سم ٹائم دانت بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہوتا ہے، کوئی پیتھولوجی ہوتی ہے، تو ہم اس کو وینئر سے بھی یا فلنگ سے نہیں کر پاتے ٹھیک، تو اس کے لیے ہم زرکونیم کراؤن دے دیتے ہیں یا ٹوتھ کلر کراؤن دے دیتے ہیں، اسپیشلی کیا کہتے ہیں لیتھیم ڈائی سلیکیٹ کا، تو اس سے بھی کیا کہتے ہیں دانت بالکل ایگزیکٹ شیپ اور ایگزیکٹ کیا کہتے ہیں شیڈ کے ہمیں ملتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گئی جی ٹوتھ کے پروسیجر جس سے ہم کاسمیٹک انہانس کر سکتے ہیں۔ اچھا، سم ٹائم ہالی ووڈ اسمائل کا جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ سافٹ ٹیشو کمپوننٹ ہے، اس میں یہ کہ آپ کے گمز کا کلر ٹھیک ہونا چاہیے، گمز کوئی اسٹیننگ نہیں ہونی چاہیے، اگر اسٹیننگ ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ پروسیجر ہوتے ہیں گمز ڈی پگمنٹیشن کے لیے، وہ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جب آپ اسمائل کرتے ہیں آپ کے گمز جو ہے 1-2 ملی میٹر ڈسپلے ہونے چاہیے، اگر آپ کے گمز ڈسپلے نہیں ہوتے تو اس کے لیے بھی ہم کچھ کاسمیٹک پروسیجر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گمز بہت زیادہ ڈسپلے ہو رہے ہیں جس کو ہم گمی اسمائل بولتے ہیں، اس کے لیے بھی کافی ساری ٹریٹمنٹ آپشن ہیں، جس میں کراؤن لینتھننگ ہے، لپ کی ریپوزیشننگ ہے، کافی سارے پروسیجر ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کمپوننٹ ہے وہ ہے کہ فیشل ایستھیٹک۔ فیشل ایستھیٹک میں ہم کیا کہتے ہیں فلر یوز کر سکتے ہیں، اور بھی کوئی کیا کہتے ہیں کوئی قسم کی سکار ہے چہرے پہ تو ہم اس کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس وزٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو ایویڈنس بیس کیا کہتے ہیں آئیڈیل اسمائل جنریٹ کریں گے جو ہالی ووڈ ایکٹر سے ریزمبل کرے گی، جس کو آپ کہہ سکیں گے واقعی یہ ہالی ووڈ اسمائل ہے۔ اچھا جی، ہم جب آپ کی اسمائل ڈیزائن کریں گے، ہالی ووڈ اسمائل ڈیزائن کریں گے، ہم یہ انشور کریں گے آپ کے دانتوں کو کسی قسم کا کوئی ڈیمیج نہ ہو۔ پیشنٹ کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بالکل دانت ایسے بن جائے جیسے ہالی ووڈ ایکٹرس کے، تو اس کے لیے دانت بھی ڈیمیج ہو جائے، لیکن ہم آپ کے دانتوں کو ہالی ووڈ ایکٹرس کے ایکویلنٹ بنا دیں گے، لیکن اس میں آپ کا کسی قسم کے دانت کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ ہمارے پاس وزٹ کریں، ہم آپ کو بیسٹ سروسز پرووائڈ کریں گے جس سے آپ کی کاسمیٹک انہانس ہوگی اور آپ ایک ہالی ووڈ ایکٹرس کی طرح آپ کی فیشل ایستھیٹک اپیئر ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔